हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। निम्न चित्रों में ए बी समांतर सी डी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, x के मान को ज्ञात करना है। तो देखो चित्र में देखकर हम इतनी आसानी से x के मान को नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। और रेखा कहाँ खींचेंगे, रेखा बाहर खींचेंगे के अंदर। तो रेखा हम बाहर नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते, क्योंकि बाहर में x नहीं लिखा है। कहाँ पे लिखा है, x अंदर में लिखा है। तो रेखा जो खींचेंगे वो अंदर में खींचेंगे। तो देखो जहाँ पे x का मान है उसी हिस्से में हम रेखा खींच रहे हैं। ये देखो, तो बीच से ये रेखा यहाँ पे जाते जा रहा है, ये रेखा है। इसका मान दे देते हैं हम लोग f, a b c d e और f। तो f रेखा खींचा तो यहाँ पे देखो आधा x यहाँ पे आ गया इस हिस्से में, और इसका आधा x इस हिस्से में आ गया। तो हम जब आंसर निकालेंगे तो दोनों आधा आधा हिस्सा जब निकलेगा, यहाँ पे मान आएगा, तो उन दोनों को जोड़कर x के मान को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी क्या है, समांतर है। देखो ए बी और सी डी समांतर, तो यहाँ भी लिखो ए बी समांतर है सी डी के, दोनों क्या है, समांतर हो गए। अब यहाँ पे देखो ये जो आकृति है कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक के एक और अंतःकोण का योग जैसे दिखाई दे रहा है। वैसे ही देखो यहाँ से यहाँ तक भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे नियम क्या लगेगा, नियम लगेगा एक और अंतःकोण का योग नियम। तो यहाँ पे लिखो एक और अंतःकोणों का योग, ये वाला नियम लग गया है। अब यहाँ पे देखो कोण बी ए ई, क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है कोण बी ए ई को प्लस करना है, और उसके बाद कोण ए से लिखना है अब ए ई एफ। तो यहाँ पे लिखो कोण ए ई एफ, और एक और अंतःकोणों का योग हो गया। देखो दोनों को जोड़ दिया, और इन दोनों के जोड़ का मान कितना होता है, हमेशा 180 अंश होता है। तो देखो ये इन दोनों कोणों का योग का मान कितना आया, 180 अंश आया। अब इनके मानों को रख देते हैं। तो देखो कोण बी ए ई जो है, बी ए ई का मान दिया है क्या, तो हाँ दिया है। कितना दिया है, 104। तो रख दो यहाँ पे, तो ये हो गया 104। क्या इसका मान दिया है, नहीं दिया है। तो इसका मान नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। कोण ए ई एफ बराबर 180 अंश। आगे हल करते हैं तो 180 अंश उस पर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा कोण ए ई एफ बचेगा बराबर 180 अंश, और ये उस पर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस में है तो, और 104 आ गया। तो यहाँ पे लिखो कोण ए ई एफ बराबर, घट जाएगा तो घटने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 और ये आ रहा है 7, तो 76 आ गया। तो ए ई एफ का मान कितना आया, 76। ठीक, एक मान निकल गया। तो ये क्या है, आधा जो x है उसका मान है। ठीक है, आधा x का मान है, अभी आधा x का मान और निकालना है। तो बाकी को हम कहाँ पे देखेंगे, हम साइड पे देख लेते हैं। अब हमें दोबारा क्या करेंगे, दोबारा देखो यहाँ भी नीचे वाले हिस्से को देखो, तो यहाँ भी एक और अंतःकोण का योग वाला नियम लगा हुआ है। तो यहाँ भी वही नियम लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखो एक और अंतःकोणों का योग। अब यहाँ पे देख लो डी सी ई, तो यहाँ पे लिखो कोण डी सी ई प्लस कोण सी ई एफ बराबर कितना होगा, 180 अंश। दोनों कोणों का योग देखो, एक और अंतःकोणों का योग। तो देखो इसका हमने क्या कर दिया, योग कर दिया। तो योग कर रहे हैं तो इन दोनों का योग कितना आता है, 180 अंश। अब मान रख दो, तो जिसका मान दिया उसको रख लेते हैं। तो इसका मान दिया कितना दिया, 116, तो ये आ गया 116 अंश। और इसका मान दिया है क्या, नहीं। तो इसका मान क्या करेंगे, जो का तो लिख लेंगे। तो ये हो गया जो का तो, और ये आ गया 180। अब हम क्या करेंगे, इसको उस पार ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच रहा है कोण सी ई एफ बच रहा है, और 180 माइनस 116 घटा दें तो घटाने पे कितना आ रहा है, तो घटाने पे आ रहा है
64, तो ये हो गया 64 अंश। ठीक, तो ये भी क्या है, ये भी जो है आधा एक्स का मान है। अब क्या करेंगे, दोनों आधा एक्स के मान को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखो और इनको हम दे देते हैं समीकरण दे देते हैं। तो ये पहला समीकरण दे दो और इसको दे देते हैं दूसरा समीकरण, तो इससे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो पहला समीकरण क्या है, कोण AEF, और दूसरा समीकरण क्या है, कोण CEF। जोड़ दिए यहाँ पे। अब इनके मानों को जोड़ दो, तो इनका मान कितना है, ये हो गया 76, इसका आया था और इसका आया था 64। देखो यहीं पे हमने क्या किया है, इनका मान कितना है 76, तो ये 76 रख दिया, और इनका मान कितना है 64, दोनों को जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखो अगर ये दोनों आधा आधा है, ये आधा है और ये आधा है, अगर हम इसको पूरा लिखें तो ये क्या लिखाएगा, ये यहाँ पे लिखाएगा कोण, देखो AEC लिखाएगा। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो पूरा कोण में हो गया, ये आधा है ये भी आधा है, आधा आधा जोड़ के क्या हो गया, पूरा हो गया। तो पूरा कोण क्या बन रहा है, AEC। तो लिखो AEC बराबर, इन दोनों का योग हो रहा है तो कितना हो रहा है 0, और ये आ रहा है 14, तो 140। तो कोण AEC बराबर कितना हो गया 140। और इस कोण का मान कितना है, देखो यहाँ पे x है, तो ये लिखो x बराबर 140 अंश। यही क्या है हमें निकालना था और ये हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं इससे। तो प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो चित्र में देखो दूसरा का, तो ये दूसरा प्रश्न है, इसके चित्र को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A, E और C का मान कितना है, x दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसमें जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इसमें भी रेखा खींचेंगे। तो इसमें रेखा अंदर खिंचाएगा कि बाहर खिंचाएगा, तो मैंने बताया था कि जहाँ पे x होगा उसी साइड क्या करना है, हमें रेखा खींचना है। तो देखो x कहाँ पे है, इस साइड में, तो जो रेखा होगा वो कहाँ पे आएगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अंदर में हम नहीं खींचेंगे, क्यों नहीं खींचेंगे, क्योंकि अगर x यहाँ पे होता तो हम अंदर की ओर रेखा खींचते, बाहर में है तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर रेखा खींच रहे हैं। और इस रेखा का हम मान दे देते हैं f। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दिया है AB समांतर है CD के। तो देखो AB समांतर है किसके, CD के। अब यहाँ पे देखो चित्र में देखो, तो ये यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है वो हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो कोण BAE और F, कोण BAE और F, ये कैसा नियम दिखाई दे रहा है, तो ये जो नियम दिखाई दे रहा है ये है एकांतर कोण का नियम। एकांतर कोण का नियम मतलब समझते हो कि एक सीधा दिखाई देता है एक कोण और एक कोण उल्टा, लेकिन रहता है दोनों सेम टू सेम एक जैसे। देखो ये जो है ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर हम इसी को पलट दें, इसी वाले को BAE कोण को पलट दें तो वो कैसा कोण दिखाई देगा, AEF जैसा दिखाई देगा। तो देखो ये ऐसा बना है और इसको पलट के लिखते हैं तो ऐसा दिखाई देगा। तो इस तरह से ये बनता है और ये क्या है, एकांतर कोण नियम है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो जब हमने ये रेखा खींचा तो आधा x यहाँ पे आ गया और आधा x यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस नियम को लगाएंगे, तो इस नियम के लिए भी हमें वैसे ही हल करेंगे। तो हल करो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो एकांतर कोण नियम लगा रहे हैं। तो एकांतर कोण, अब देखो यहाँ पे कोण BAE लिखो, कोण BAE बराबर है कोण AEF के। तो AEF के बराबर है। अब मानों को रख दो, तो इसका मान कितना आएगा, तो देखो इसका मान है 35 अंश, और इसका मान दिया है क्या, नहीं दिया है। तो ये क्या है, इसको जो का तो लिखो, ये F, ये आगे हमारे पास आधा x का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले के लिए भी आधा x का मान निकालेंगे। तो इसके लिए भी लगा रहे हैं तो वही नियम लगेगा इसमें भी। तो ये हो गया कोण DCE, कोण DCE बराबर कोण CEF।
एफ। अब इनके मानों को रख दो, तो इनका मान कितना है, तो इनका मान है 65 अंश। देखो ये 65 अंश है, और इसका मान दिया है क्या, नहीं, तो इसका मान, इसका क्या करेंगे, जस का तस हम लोग इसको लिख लेंगे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है, देखो, तो ये है 35 अंश प्लस इसका भी देखो, ये सामने वाला है आगे का, बराबर किस पार, तो इस पार वाले को लेंगे, यहाँ भी बराबर किस पार है, तो दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 65, और बराबर के उस पार वाले को बराबर के उस पार जोड़ेंगे, तो ए ई एफ प्लस कोण सी ई एफ। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों तो आधा आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, तो आधा आधा है, तो ये पूरा होके क्या लिखा जाएगा, तो देखो ए ई सी, तो ये हो गया कोण ए ई सी हो गया, बन गया ये पूरा। और इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 5 दूनी 10, और ये हो गया 10 81 ले आया, और ये हो गया 10 हो गया। तो कोण ए ई सी बराबर कितना प्राप्त हुआ, 100, और कोण ए ई सी का मान कितना है, x है, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 100। ये आपका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया होगा अब आपको। क्रमांक 8 के जो तीसरा प्रश्न है इसी तरह से हल कर लेना, और प्रश्न क्रमांक 9 है उसको भी आप लोग बना लेना, उसमें कुछ नहीं करना है, वो सॉल्व करने वाला नहीं है, उसमें सिर्फ खाली स्थान दिया रहेगा, उसको आपको भरना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 आता है, उसको भी आप लोग ट्राई करना। तो ये भी प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्नावली को।